अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियां ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ईद की तैयारियों में सर फहरिस्त तो कुर्बानी का इंतज़ाम होता है। जो भी लोग साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कुर्बानी करने की। और जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते उन बहन भाइयों को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई हैं। अगर वो कुर्बानी नहीं कर सकते तो उनको अपनी खुशियों में शरीक कर लें, ताकि हम सब ईद की खुशियों में बराबर के शरीक हो जाएं। तो जनाब, कुर्बानी के इंतज़ाम के अलावा ख़वातीन का तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला मामला होता है वो होता है शॉपिंग का। तो जनाब, उम्मीद है आप लोगों ने शॉपिंग भी कर ली होगी या कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल सेल्स चल रही हैं। तो जल्दी जल्दी से जाके अपनी ईद की शॉपिंग कर लें। और मैं तो शॉपिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, क्योंकि मैं शॉपिंग करूँ और आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ ये हो नहीं सकता। तो बच्चों की भी शॉपिंग मैंने कर ली थी। आज इस दफ़ा ईद पे कुदरती तौर पे हमारी शॉपिंग ज़रा जल्दी हो गई है, टाइम पे हो गई है। शायद मुझे भी डर था कि सेलें ख़त्म ना हो जाए। तो चलें फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग शेयर कराती हूँ। सबसे पहले बच्चों की बारी, बच्चों की चीज़ें देखते हैं, फिर मैं अपनी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। इस दफ़ा बड़ी ईद पे तो आपको पता है कपड़े वगैरह ही होते हैं, चूड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह का इतना नहीं होता। फिर भी अभी मेरे पास टाइम है, हो सकता है मैं ज्वेलरी ले आऊँ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। बहरहाल अभी तो जूते और कपड़े ही लेकर आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से लाई हूँ और कैसे कैसे लाई हूँ। हाँ जी हुरम, अब आप बताएं, आप लोगों ने कौन सी ड्रेसेस ली हैं। ये पेपर लैंड से ये वाला लिया था। यहाँ पे ये फ्लफी था। ये क्या है? बॉल्स लगी हैं। वॉल्स फ्लफी से। ये ट्राउजर है इसका। और कलर कौन सा है ये? कलर नेवी ब्लू है। और ये शर्ट है इसकी, यहाँ पे ये डिजाइनिंग हुई है और यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी है ना, embroidery- दिखाओ। ये ऐसे, हाँ ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक। और ये फ्लफी से जो पजामे ट्राउजर पे लगे थे वही लगे हैं यहाँ पे। सही। और हुरब आप, कंधे पे आपका ड्रेस पजामा है और ये आपकी शर्ट है। और ये आपकी शर्ट है। एक जैसे कपड़े हैं आप दोनों सिस्टर्स के। इस पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसमें भी ये बॉल्स है। कलर ज़रा इसका डिफरेंट सा था। इसका टेक्सचर जो इसके ऊपर इन्होंने डाला हुआ ना, वो खद्दर टाइप लग रहा था, इसलिए मैंने ये ड्रेस लिया है। और अभी इनकी दादो कह रही हैं कि इनके साथ इनके खुद से लें। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि खुद से मुझे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। हैं भाई? लेने चाहिए। और ये शर्ट है, ये कहाँ से ली थी हमने? ये आई थिंक अलकरम से ली थी। हाँ, ये अलकरम स्टूडियो से ली थी। ये मुझे मेरे बाबू को बहुत पसंद आई थी। और ये मुझे भी पसंद आई है। आपको भी पसंद आई थी? बैग भी रखना चाहिए, ईदी यहाँ मिलेगी, पॉकेट में रख देंगे। आपको पता है आपको ईदी मिलनी है? ईदी तो मिलती है। अच्छा, और यहाँ पे बटन्स लगे। दिखाओ इसको, दिखाओ। हाँ, ये इसके बटन्स हैं जी, ये बटन्स लगे हैं इसके सामने। ये ओपन शर्ट स्टाइल है और साथ इसकी ये पॉकेट है। और ये इसका कलर लाइट ब्लू है और साथ में फ्लावर्स बने हुए हैं। सही। और इसका ट्राउज़र दिखाओ, सिंपल है। ट्राउजर इसका सिंपल है। ट्राउज़र थोड़ा सा लंबा आ गया है हुरम का, तो वो अब मुझे ऑल्टर करवाना पड़ेगा। सही। चलें हुरम, अब आप दिखाएं, आपका नेक्स्ट ड्रेस कौन सा है? जल्दी से दिखा दें, जल्दी से। हुरम आप हेल्प करें ज़रा। हाँ जी, चलो। ये आपका ड्रेस है, सेम। ये आपका ड्रेस है। बताएं ना, इस पे क्या लगा हुआ है? ये बटन्स लगे हैं और इसकी भी पॉकेट्स हैं। ओह वाह, इस पॉकेट में आपने क्या रखना है? पैसे कौन से रखने हैं? ईदी मिलेगी आपको? ये तो गोश्त वाली ईद है ना, तो गोश्त मिलेगा ना आपको, वो रखना है आपने पॉकेट में। सही। तो ये हुरब का ट्राउज़र है। इसके ट्राउज़र सिंपल थे, लेकिन ये भी इसकी लेंथ लॉन्ग है, तो ये मुझे ऑल्टर करवाने पड़ेंगे। अभी मैंने इनकी इन शर्ट्स के ऊपर और डिज़ाइनिंग भी करनी है, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या डिज़ाइनिंग की है, कैसे की है। ओके। ये ना अपनी पॉकेट में ना गोश्त रखेगी ना, तो इसका पॉकेट ना खून से भरा हुआ होगा।
चलो अब अपने शूज़ दिखाओ, शूज़ कौन से हैं जी आपके? ये हुरम के, ओपन करके दिखाएं हुरम। अच्छा, ये वाले मेरे इस बार मैंने सिंपल सिंपल थे। सिंपल है लेकिन अच्छे लग रहे हैं हुरम। इनको टर्न करें ना मेरी तरफ, यूँ करें टर्न। ये आपके ड्रेस के साथ भी जा रहे हैं, दोनों ड्रेसेस के साथ चल जाएंगे, है ना हुरम? जी, और इस बार मैंने ये भी सिंपल थे, मैंने इस तरह के नहीं लिए, मुझे बहुत मुश्किल लगता है झुकना। अच्छा सही। तो हुरम आपके शूज़ दिखाएं मुझे। आपके ये हैं वाइट, वाह, ये सैंडल्स है ना आपके? सही, अच्छे लग रहे हैं आपके भी। आपके भी वैसे दो ड्रेसेस के साथ चल तो जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपकी दादों की फरमाइश है तो हो सकता है मैं आपके लिए खुद से ले लूँ। ले ला मामा खुद से, पहली बार पहन रहे थे। चलो ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये हमने शूज़ कहाँ से लिए थे? हमने लिए थे सेंटोरस, वहाँ पे बना था स्टाइलो, हमने बोला स्टाइलो से हम लोग ले लेते हैं ये वाले। और ये जो दोनों शूज़ हैं इन दोनों की प्राइस सेम है, दे आर ऑफ 1600 बोथ। ये भी 1600 का ब्लू वाला और ये वाला भी 1600 का था। और वो जो ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए थे हुरम, वो दिखाना, ये वाले ड्रेसेस दिखाओ। ये हम लोगों ने अलकरम स्टूडियो से लिए थे, जो कि उनका बच्चों का है, वो उन्होंने अनाउंस किया हुआ मैक के नाम से। उसमें मुझे ये 40% ऑफ में लगे हुए थे ना, 40% ऑफ में थे। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस पहले 3350 थी और अब 2010, मतलब पर पीस मुझे जो है ये पर ड्रेस 2010 पड़ा है, इसके जो एक्सपेंस आए हैं मुझे। उसके अलावा ये वाले जो ब्लू ड्रेसेस थे ये मैंने पेपरलैंड से लिए थे और ये 30% ऑफ पे लगे हुए थे। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस जो मेरे पास आ रही है, इट्स ऑफ एक मिनट, ये नज़र क्यों नहीं आ रही सही? हाँ, 4450 है। नहीं, इट्स ऑफ 30% ऑफ। तो ये 30% ऑफ में आई थिंक हमें 32 35 या इसी तरह कुछ पड़े, या मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। बहरहाल 44 में से अगर 30% हम ऑफ़ कर दें तो उतने का हमें पड़ा है ये, ठीक है। ये पर ड्रेस हमें इतना पड़ा है। तो ये 2 पीस था क्योंकि, तो इसलिए मैंने उठा लिया। दूसरा ये आर्टिकल मुझे अच्छा बहुत लगा था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ये कलर इनके पास था भी नहीं, वरना बच्चियों के पास भी ना एक जैसी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं तो वो बड़ा रोला पड़ जाता है ना हुरब? आप क्या कर रही हो? सेटिंग कर रही हो? चलें जी, ये थी बच्चों की शॉपिंग जी। तो जनाब अब मेरी चीज़ों की बारी है। मेरे साथ अब ये हैंड हुआ कि मैं पहले गई सेंटोरस। मेरे ख्याल में वहाँ पे हर कोई यही सोच के आता है मेरी तरह कि सारे ब्रांड्स एक ही छत के नीचे हैं, तो आप जल्दी जल्दी से जाके तो सारे ब्रांड्स चेक भी कर लोगे और शॉपिंग भी कर लोगे। लेकिन यकीन माने वहाँ पे इतने आर्टिकल्स थे ही नहीं, और वैसे ही मैं अपनी टांगें तुड़वा के आई हूँ। तो सिर्फ एक आर्टिकल मैंने वहाँ से उठाया था, और वो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हम लोग जब सेंटोरस वगैरह गए थे, शॉपिंग वॉपिंग करने गए थे, उसके बाद फिर मुझे सदर जाना पड़ा, तो वो कहानी फिर से ही। तो अभी मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से कौन सा ड्रेस लिया है और कितने में लिया है, तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। बहरहाल कुछ ऐसे ड्रेसेस भी हैं जो अभी मैंने 2 पीस एक ड्रेस उठाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो जब मैंने ले लिया, मैं घर आई हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि उसके ऊपर तो इतना कुछ है ही नहीं एम्बेलिशमेंट। और वैसे भी मैं जब रेडीमेड कपड़े लेकर आती हूँ तो उन पर जब तक मैं एक्स्ट्रा खुद से कुछ लगा ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग जी। तो जनाब ये है मेरा 2 पीस ड्रेस जो मैंने आइडियाज़ से परचेज़ किया है, और ये आपको नज़र आ रहा है स्टॉलर इसके साथ, ये मैंने अलग से बाय किया है। इट इज़ ऑफ 450। और ये ड्रेस वैसे इसकी प्राइस थी 4990, तो ये 30% ऑफ पे मुझे मिला है। तो इसका गला देख लें, बिल्कुल ऐसे बना हुआ है। मुझे जो अफसोस हो रहा है ना वो ये कि इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ जो मुझे लगाना पड़ेगा। दूसरा इसके बाजू कफ्स हैं, और ये कफ बड़े अच्छे फिटिंग में बने हुए हैं, अच्छे लगते हैं पहने हुए। लेकिन इसका अब मुझे मसला ये है कि ये शर्ट इतनी मुझे लूज़ है, अब इस शर्ट का मुझे कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इस शर्ट में यहाँ दामन पे कोई लेस कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो मुझे बेसिकली फ़िनिशिंग अच्छी लगती है ड्रेस में, तो मैं इसकी लेस लगाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ पिंक कलर की लगाऊँ, या फिर ये इसके अंदर थोड़ा सा एक ना वो लाइट ग्रीन सा आ रहा है कलर। तो ये है इसका ट्राउज़र,
जिसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। बेसिकली ये दोनों चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी एक दूसरे को, तो इसलिए मुझे ये आर्टिकल अच्छा लगा और मैंने परचेज़ कर लिया। तो अब आइडियाज़ मुझे चाहिए आप सबसे कि मैं इसको क्या करूं, इसके एंड पे लेस लगवाऊं या इसके पैनल्स डलवाऊं, कुछ ना कुछ तो करवाऊं ना, ताकि ये बहुत ज़्यादा जो खुली है ना वो सेट हो जाए। ये जनाब मेरा सेकंड ड्रेस है, ये भी मैंने आइडियाज़ से परचेज़ किया है। और ये इसके गले पे तो चले ये मज़े मज़े के बटन्स और टसल्स लगे हुए हैं। इस पे मुझे गले पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन इसके स्लीव्स पे कुछ नहीं है। स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं, तो इस पे भी मैं सोच रही हूँ शटल की लेस इस कलर की लेके छोटी छोटी सी लगवानी पड़ेगी मुझे। ये जनाब इसका दुपट्टा है साथ बॉर्डर वाला, और दुपट्टे के साथ ये टसल्स एंड पे इन्होंने दिए हुए हैं। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के साथ ये बटन्स इन्होंने दिए हुए थे उसके पाइंचे के ऊपर। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ दिस ड्रेस। और ये ड्रेस था इट्स ऑफ आई थिंक 6000 का था, और ये भी मुझे 30% ऑफ में मिला है। इसका भी अब मेरा दिल है कि ये इसका दामन है, इन्होंने पट्टी तो लगाई हुई है दामन पे, लेकिन इस पे भी मैं एक वो लैस लगवाऊंगी, उसकी शटल की लैस लगवाऊंगी। बस पता नहीं क्यों मुझे फिनिशिंग अच्छी लगती है ड्रेस की। वैसे ये शर्ट जो है इसके चौक भी नहीं, ये ए लाइन फ्रॉक टाइप बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा है, फिटिंग में बहुत अच्छा है। इसकी फ़िटिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि पहना हुआ ये नहीं लगता कि मैंने किसी का पहना हुआ, ये मेरा अपना ही लगता है। सो दिस इज़ माई सेकेंड ड्रेस। ये मेरा थर्ड ड्रेस है जो मैं सेंटोरस में खप के लेके आई थी। ये मैंने अलकरम से लिया था, और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है। बेसिकली इसकी एम्ब्रॉयडरी की वजह से मैंने ये लिया था, क्योंकि ज़रा थोड़ा ना मुझे डिफरेंट सा लगा था। ये ब्लैक के ऊपर पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी है, और इसके बाजुओं पे भी है, इसके गले पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बाजुओं पे ये देखें एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र है। और दुपट्टा ये क्योंकि 2 पीस था, तो दुपट्टे मेरे पास अब ये 2 कलर्स के पड़े हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था, ये वाला पिंक या ये वाला पिंक। इस वाले पिंक का ये है कि ये ज़रा ना इसका टेक्सचर भी उसके साथ जा रहा है, थोड़ा चुनरी टाइप था, तो मेरे घर वालों का कहना है कि ये इसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से जा रहा है, तो मेरे ख्याल में यही ठीक है ये वाला। ये दुपट्टा मैंने सफ़ायर से लिया था, और ये हमें 3-4 साल पहले ही लिया था मैंने किसी अपने ड्रेस के साथ, और ये अभी तक उसी तरह मेरे पास पड़ा हुआ है नया। उस वक्त आई थिंक मैंने 1500 का लिया था ये। और ये जो ड्रेस है ये था 5000 का इसकी ओरिजिनल प्राइस, और ये मुझे 50% ऑफ में ये मुझे मिला है 2500 का, ब्लैक कलर का, तो इसमें ज़रा बंदा स्लिम स्मार्ट भी लगता है। तो जनाब लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है मेरा जूता। मैंने इस दफ़ा खुस्सा लिया है, और इतना कंफर्टेबल है ये खुस्सा कि जिसकी कोई हद नहीं, वरना तो कहीं ना कहीं से लग रहे होते हैं। ये मैंने ECS से लिया है, और इट इज़ ऑफ 2350। तो कीमत से ही पता चल रहा है कि महंगा इतना तो कंफर्टेबल तो होना ही चाहिए, है ना भाई। तो ये अंदर से ना बड़ा सॉफ्ट है, इसको पहन के ऐसे लगता नहीं है कि आपने कोई हार्ड सी चीज़ पहनी हुई है। इतना सॉफ्ट, इतना ईजी है ना पाँव में कि, और लाइट वेट भी बहुत है, तो पता ही नहीं चलता, और चुभता ये यहाँ कहीं से भी नहीं पाँव पे लगता मुझे। तो वैसे भी मेरा काफ़ी टाइम से इरादा था खुस्सा लेने का, और मैंने ये ब्लैक कलर का इसलिए लिया, इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं, ये हर किस्म के ड्रेस के साथ चला जाएगा। तो बस ये फ़ायदा है मुझे इन जूतों का। तो ये है मेरा ईद का जूता जी। तो ये थी मेरी ईद की सारी शॉपिंग, मेरे बच्चों की ईद की शॉपिंग। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैंने तो बड़े शौक़ से बड़ा घूम के चीज़ें ली हैं, बच्चों की भी अपनी भी। मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आप सोच नहीं सकते। पहले सेंटोरस की पूरा सेंटोरस मैंने 2 दफ़ा घूमा, सारी एक दुकान एक ब्रांड पे मैं गई, लेकिन मुझे नहीं वहाँ पे कुछ भी अच्छा लगा। फिर मैं अभी सदर गई, मेरे हस्बैंड मुझे सदर लेके गए। उनका ये मसला है ना कि जब तक मैं रिलैक्स नहीं होती, मैं सेटिस्फाई नहीं होती, वो मुझे हर शॉप पे लेके जाएंगे कि नहीं आपकी मर्ज़ी की चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ आपको सही लग रही है, बस अपने दिमाग को रिलैक्स कर लो, वही चीज़ आपने लेनी है। उन्होंने हमें तो सारी शॉपिंग करवा दी, लेकिन अभी तक उनकी कोई शॉपिंग नहीं हुई। तो अभी अनकरीब देखती हूँ, उनके भी कपड़े स्टिच करवाने हैं उनको। अपनी आपको पता है मर्दों को कोई इतनी परवाह नहीं होती, उनको कुर्बानी की ज़्यादा फ़िक्र पड़ी हुई है। तो अच्छा, एक चीज़ जब मैंने डिस्कस करनी थी, मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं,
जब आप कोई ड्रेस उठाते हैं तो आप उसको ट्राई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे, क्योंकि घर आके फिर दोबारा वापस चेंज करवाने जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं वहाँ गई आइडियाज़ पे, वहाँ पे मुझे 4-5 ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा इस तरह मुझे ये सारे अच्छे लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मशवरा दें। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप ट्राई करके देख लो, तो जो आपको ज़्यादा बेहतर लगा वो ले लेना। तो जब मैंने ट्राई करने के लिए सेल्समैन वहाँ पे जो खड़े होते हैं उनसे बात की कि इस तरह मुझे ना ड्रेसेस ट्राई करने हैं, तो उसने मुझे बोला मैम हमें अलाउ ही नहीं है कि हम 2 से ज़्यादा ड्रेसेस आपको ट्राई नहीं करवा सकते। मतलब अगर मुझे 3-4 ड्रेसेस पसंद आए हैं तो फिर भी मैं 2 से ज़्यादा ड्रेसेस ट्राई नहीं कर सकती। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई रूल होना चाहिए। अगर उस शॉप में कोई कस्टमर गया है तो वो आपके साथ हैंड करके तो आएगा नहीं। मतलब आप खुद सोचें, मैं वहाँ गई थी, कोई चीज़ परचेज़ करने गई थी, तो मैं वो देख के ही लूँगी ना। ऑब्वियसली मैं पैसे दे रही हूँ, मैं आप चीज़ बना के रख रहे हैं, ठीक है, तो मैं पैसे दे के वो चीज़ आपसे परचेज़ कर रही हूँ, तो मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं उस चीज़ को पहले अच्छे तरीके से देख लूँ, छान लूँ, उसके बाद मैं लूँ। तो मुझे उसकी बात बहुत अजीब सी लगी। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैम हमें अलाउ ही नहीं है, आप सिर्फ 2 ड्रेसेस ट्राई कर सकती हैं। तो वो फिर उनमें से मैंने सेलेक्ट किए 2 ड्रेसेस, मैंने वो ट्राई किए, तो 2 यही थे जो मैंने ले लिए हैं। उसके अलावा मुझे लिटरली बहुत अजीब सा लग रहा था कि बाकी लोग भी शॉपिंग के लिए आए हुए होते हैं, तो उनके सामने कभी इस किस्म की कोई बात हो जाए तो वो अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। तो इट्स बेटर टू लीव द आर्ग्यूमेंट। और फिर उसके बाद मैंने वो 2 ड्रेसेस ट्राई किए और जस्ट मैं लेकर घर वापस आ गई। तो लेकिन फिर भी बहरहाल हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने असूल होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, तो खुश रहे वो भी, हम भी खुश हैं। बहरहाल मैंने ये फिर भी 2 ड्रेसेस परचेज़ की है। आइडियाज़ की सेल जब भी लगती है मैं ज़रूर जाती हूँ वहाँ पे। बेडशीट्स भी बड़ी अच्छी होती हैं, उनके कुशन्स वगैरह, उनके पिलोज़, और मेरे हस्बैंड शर्ट्स भी वहाँ से लेकर आते हैं। उनकी जो ये समर सेल लगती है उससे ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। बहरहाल सब जहाँ जहाँ से भी शॉपिंग मैंने की सबका बहुत अच्छा स्टफ़ था और मज़ा आया शॉपिंग करके। ख़ासतौर पे सेल्स पे जाना तो औरतों का मिशन होता है, आपको पता ही है। और सेल से शॉपिंग करके कितना मज़ा आता है ना, बंदे को कितना एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट होती है कि इतने का था और मैंने इतने का ले लिया। हालांकि पे तो हम नहीं करना होता है, लेकिन चलें इंजॉय कर लेता है बंदा। तो चलें ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। खुश रहें, दूसरों के लिए दुआएं करते रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और जो बहन भाई कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते उनको कभी भी नहीं भूलना आपने, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल रखें। यही कुर्बानी की ईद की असल रूह है। और असल बेसिकली हमें कुर्बानी की ईद सब्र करना और कुर्बानी। तो खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें दुआ में ज़रूर याद रखें। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अनकरीब। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।